अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। अच्छा, आज मैं इसको लीड करूंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ। जी बताइए कि मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल है। ओके, ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको लूप्स में कोई कंफ्यूजन हो, किसी को लूप के बारे में कोई चीज़ समझ ना आई हो। पीएचपी के अंदर वैसे तो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इनको कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक दफ़ा पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हम लूप्स की एक दफ़ा देख लेते हैं। अदरवाइज हम फंक्शंस पे मूव करते हैं। ओके, इट मीन सबको क्लियर है। आप में से कोई बताना चाहेगा कि लूप्स कितनी किस्म के होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है वर्बली? फिर मैं बताऊं। जी मैम शिजा। सर सर तीन टाइप की होती हैं लूप्स। फॉर लूप, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप तब भी चलती है जब तक कंडीशन फॉल्स हो, यानी एक दफा रन करती है। और वाइल लूप तब चलती है जब कंडीशन ट्रू हो। और फॉर लूप में सबसे पहले आप वेरिएबल फॉर लूप में सबसे पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, फिर उसकी कंडीशन रखते हो जब तक वो वेरिएबल चलता रहे। फिर उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, या वो जिससे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो, वो रखते हैं कंडीशंस। जी थैंक यू मैम शिजा। जी सर रेहान। सर थैंक यू। सर ये कंफर्म करना था थोड़ा सा, अगर एक दफा ब्रीफ कर दे कि कब हमने फॉर लूप यूज करनी है, मतलब कब वाइल लूप यूज करनी है और कब डू वाइल लूप, ऐसे शॉर्ट थोड़ा सा ऐसे ही बता दें प्लीज। जी। अच्छा, नॉर्मली ये है कि अगर आप अरेज यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हम फॉर लूप ही यूज कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस के अंदर वाइल लूप यूज कर रहे होते हैं। तो आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करेंगे आपको ये चीज़ खुद ही पता चल जाएगी कि आपने कौन सी ज़्यादा यूज करनी है। लेकिन एक मैं जनरल रूल बता दूं कि हमने ज़्यादातर फॉर लूप ही यूज करनी होती है। वाइल लूप जो है और डू वाइल लूप जो है वो बहुत रेयर होती है। अदरवाइज जो वाइल लूप है वो हम फिर भी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। चले हम फंक्शंस पे चलते हैं। कोई बताना चाहेगा कि फंक्शंस क्या होते हैं, किसी को पहले से आइडिया हो? मैम आमना, आप बताएंगी? मैम आमना, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर मैं बताऊं। जी सर, मेरा आप बताएं। जी सर ये बेसिकली ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर बार बार यूज कर सकते हैं। मतलब इसको एक ब्लॉक बना के लिख के और उसको कहीं भी वगैरह किसी जगह कॉल कर सकते हैं। बेसिकली मॉड्यूल, अपने कोड को मॉड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली। मॉड्यूल बना के। जी। अच्छा, इसमें एक सिंपल सा फंक्शन है। आप ये देख सकते हैं कि अ, मैं ना सर्वर मेरे एंड पे इंस्टॉल नहीं है, तो मैं आप लोगों को इसी तरह दिखा देता हूँ। ओके। जी। ओके। आपके सामने इस टाइम पे HTML गिवन है और PHP का थोड़ा सा कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड है, और हमने उसके अंदर एक फंक्शन यूज किया हुआ है। अब लेट सपोज कि इसी PHP के अंदर मैं इसको एक दफा डिलीट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एको करवाऊँ
क्या करवाऊं, नंबर, लेट सपोज मैंने एक नंबर जो है वो एको करवाया, नंबर 1, ठीक है। और मैंने इसको रन किया तो आंसर हमारे पास जो आउटपुट आएगी कंसोल के अंदर वो आएगी नंबर 1, ठीक है। इसी तरह मैं चाहता हूं कि मैं एक और करवाऊं। ओके। अभी इसके अंदर ना मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगा स्पेसिफिकली कि लूप्स में और इसमें क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैंने ये सारे के सारे प्रिंट करवाने हैं, तो मैं इसको रन कर देता हूँ, वो सारे के सारे प्रिंट कर देते हैं। लेकिन एक और इसका अच्छा तरीका है, वो ये है कि मैं वो जितने भी मेरे फॉर एग्जाम्पल मैंने हेलो वर्ड अगर एक दफा प्रिंट करवाने के लिए फंक्शन बना लिया है, कि एक मैंने फंक्शन कीवर्ड यूज किया, उसके अंदर मैंने अपने फंक्शन का नाम रखा। आप जो चाहें वो नाम रख सकते हैं, इधर मैंने रखा है माई मैसेज। उसके बाद कर ब्रेसिस ब्रैकेट्स, ये स्टैंडर्ड रूल है कि फंक्शन के अंदर ब्रेसेस आती हैं। और उसके बाद हमने फंक्शन की ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस यूज की। इसके अंदर हमने ये मेंशन किया कि हम एको करवाना चाहते हैं हेलो वर्ड को, ठीक है। और एंड पे हमने ये किया कि उसको हमने कॉल कर दिया फंक्शन को, कि पहले फंक्शन हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे, हमने ये बताया कि ये हमारा फंक्शन है, ये उसके अंदर हमारी बॉडी है। और एंड पे हमने ये बता दिया कि ये हमारे फंक्शन को कॉल कर दो, जो वो चीज़ हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो उसको डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। हेलो वर्ड उसने डिस्प्ले कर दिया। अब इस फंक्शन के अंदर मैं चाहे 100 मरतबा हेलो वर्ड लिख लूं, मुझे सिर्फ इसको एक मरतबा कॉल करना होगा। उसके अंदर जो जो वैल्यूज मैंने प्रिंट करवाई हुई हैं या एको करवाई हुई हैं वो सारी की सारी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो ये कि कुछ होते हैं प्री बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। जस्ट लेट मी गेट सम एग्जांपल। कि हम स्ट्रिंग के देख लेते हैं, ठीक है। एक दो तीन ये बेशुमार फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग के फंक्शंस है, कि अगर आप किसी स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो है वो अवेलेबल हैं। और ये मैंने नहीं बनाए हैं, इसलिए ये पीएचपी के अंदर पहले से इंस्टॉल्ड आते हैं उसकी लाइब्रेरी के अंदर। आप इसको आप में से कोई इसको बगैर बनाए कॉल करेगा तो ये कॉल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये देखें तो अगर मैं ऊपर से ये रिमूव कर दूं, इसको मैंने रिमूव कर दिया और मैंने माई मैसेज को कॉल किया, जो फंक्शन मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया, मैंने वो बनाया नहीं हुआ। जस्ट अ सेकेंड। एक्सक्यूज मी सर, हम HTML में PHP रन कर रहे हैं। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन मैम किया। जी जी, मैम मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, तो मैं बेसिकली आप लोगों को ऑनलाइन सर्वर के थ्रू समझा रहा हूँ। जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ वो ये कि फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है कि बिल्ट इन फंक्शंस में और जो दूसरे हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। सर हो गया कंफर्म। ओके ग्रेट। मैम अलीजा आप हमारे साथ मौजूद हैं। यस सर। आप बताएंगी यूजर डिफाइंड में और प्री बिल्ट फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। सर प्री बिल्ड जो होते हैं वो मतलब पहले से लाइब्रेरीज में सेफ होते हैं, और यूजर डिफाइन हम जब खुद अपना फंक्शन लिख रहे होते हैं जब बनाते हैं। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी यहाँ तक। नो सर, क्लियर है, थैंक यू। ओके ग्रेट। आई थिंक आप लोगों को फंक्शन समझ आ गया। अब हम ये चलते हैं कि अ, हम आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास कर सकते हैं और जो असल फंक्शन का यूज होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। जी। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने किया था वो ये था कि इस फंक्शन का नाम था माई मैसेज, और इसके जो ब्रैकेट्स थी
वो हमारे पास थी एम्प्टी। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहे थे और वो प्रिंट हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा चेंज हमने किया है, वो ये कि इस ब्रैकेट के अंदर एक आर्ग्यूमेंट रख दिया। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ये होता है कि हम हर फंक्शन के साथ आर्ग्यूमेंट जो है उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को एक इससे ज्यादा आसान फंक्शन बना के दिखाता हूँ पहले, फिर उसके उसके आर्ग्यूमेंट को हम समझते हैं। फंक्शन ऐड, ठीक है, ऐड कर दिया, और ये है num1 num2। तो अब ये क्या करेगा, एको करवाओ किसको, ओके। आई एम नॉट श्योर कि ये वर्क करेगा, क्योंकि ऐड शायद रिजर्व वर्ड हो, तो मैं इसकी जगह कोई कुछ और यूज करके बता दूंगा। ऐड 2,4 इन सेमीकोलन। कोई एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे क्या हुआ है, इट डिड वर्क? सर मैं यस एक्सप्लेन सर। कर सर सकती मैं हूँ। करती हूँ। जी, आप दोनों करेंगी? पहले आप करते। जी मैम, अलीजा आप बताएं। जी सर, हमने पहले एक फंक्शन बनाया ऐड के नाम से, जिसके अंदर हमने दो आर्ग्यूमेंट दिए, नंबर 1 एंड नंबर 2। फिर इसके अंदर हम अपने अपना फंक्शन डिफाइन किया एको में नंबर 1 एंड नंबर 2। और फिर हमने ऐड किया 2 एंड 4 को, मतलब फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर हमने फिर आर्ग्यूमेंट दिए 2 और 4, तो हमारा आंसर आया 6। एग्जैक्टली जी मैम, शीजा। बिल्कुल इसी तरह फंक्शन हमने ऐड के नाम का बनाया, जिसमें हमने दो आर्गुमेंट्स पास किए थे। दो आर्गुमेंट्स पास करने का ये होता है कि हमें अंदर जाकर लहदा डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम ये सिंपल आर्गुमेंट के बगैर बनाते तो हमें एक नंबर 1 को एक वैल्यू देनी पड़ती और नंबर 2 को भी एक वैल्यू देनी पड़ती, फिर वो उन्हें ऐड करता। लेकिन हमने डायरेक्टली कॉल के दौरान ही उन्हें वैल्यूज़ दे दी हैं, जो वो अंदर फंक्शन के दौरान जा रही हैं और प्लस होकर हमें रिजल्ट दे रही हैं। जी, अच्छा मैम, आर्ग्यूमेंट्स का बताएंगे कि आर्ग्यूमेंट देने में और ना देने में क्या डिफरेंस आता है, और हम इसको किस तरह से यूज करते हैं? में सर, जी 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 सर, जैन आप बताएं। ये जब हम फंक्शन बनाते हैं और नेम देते हैं ना, इनके आगे जब हम वेरिएबल्स लिखते हैं, इनको हम पहले पैरामीटर्स कहते हैं फंक्शन के। ये डिक्लेयर एग्जैक्टली। करते हैं जब वेरिएबल। ठीक है, और जब फंक्शन को कॉल करते वक्त हम वैल्यू साइन करते हैं, फिर इनको आर्गुमेंट कहा जाता है। जी, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएंगे कि इनको यूज करने में और ना यूज करने में क्या डिफरेंस आता है? इनको यूज करने में और ना करने में कोई खास फर्क नहीं आता। अगर आपने अंदर वेरिएबल्स को यूज करना है, तो फिर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले ही फंक्शन के नेम के साथ ही। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो फंक्शंस के अंदर जो काम लिखा हुआ सिर्फ वो ऑटोमेटिकली खुद ही अप्लाई होगा, अगर वेरिएबल्स नहीं जरूरी तो। और जब आप इनको फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये मस्ट देना जरूरी होंगे। जी एग्जैक्टली अच्छा, आप लोगों के सामने मैं ना टोस्टर की एग्जांपल रखता हूँ कि आपने उसके अंदर टोस्ट इंसर्ट किया और उसने टोस्ट आपको बना के दे दिया या उसको गर्म कर दिया। तो इसी तरह टोस्टर के अंदर जिस तरह हम टोस्ट देते हैं, इसी तरह कोई भी फंक्शन बना के हम उसके अंदर वैल्यूज देते हैं, जो हमारे जैसे सर जैन ने मेंशन किया कि इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। और अगर यहाँ पे लिखे तो इनको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, बेसिकली ये वेरिएबल्स ही होते हैं। तो इसमें यह है कि हम इसको जितने मर्जी जितने चाहें उतने पैरामीटर्स दे सकते हैं, और उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम उसको कॉल कर सकते हैं। इसका एक बड़ा यूज केस यहाँ पे आता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक पोर्शन ऑफ वेबसाइट बना लिया। लेट सपोज मैंने ये इतना पोर्शन बना लिया कि मैं ये डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, और अब मैं उसको बार बार डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ विकिपीडिया से।
ओके, इनका हेडर नहीं है। अच्छा, ये एग्जांपल ले लें कि ये जो फुटर है ना, ये सेक्शन है वेबसाइट का, ठीक है। और इस सेक्शन के अंदर क्या है कि उन्होंने कुछ चीजें डिफाइन की हुई हैं। उन्होंने बताया हुआ टेक्स्ट ओनली अवेलेबल या कुछ लिखा हुआ है। तो अगर मैं किसी और पेज के ऊपर भी सेम चीज डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो एक तरीका ये है कि मैं उसके ऊपर भी डिफरेंट कोड लिखूंगा, इसके ऊपर भी डिफरेंट कोड लिखूंगा। और एक और तरीका ये है कि मैं एक फंक्शन बना लूंगा, जिसको मैं इधर भी कॉल कर दूंगा और उधर भी कॉल कर दूंगा। उससे ये होगा कि सेम कोड मेरा दो जगह पे यूज हो रहा होगा, दो जगह पे कॉल हो रहा होगा। अगर इसके हेडर की बात की जाए, इतना सारा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन उसमें विकिपीडिया का लोगो आ रहा है, सर्च का ऑप्शन आ रहा है, सर्च का बटन आ रहा है, और ये क्रिएट अकाउंट लॉगिन आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें अगर मैं किसी और पेज के ऊपर भी शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए ये कर सकता हूँ कि एक फंक्शन बना के उसके अंदर एक हेडर बना के स्टोर कर लूँ उसको। और ये चीज हम प्रैक्टिकली सीखेंगे भी जब हम वर्डप्रेस के ऊपर आएंगे, ठीक है। अभी हमने वर्डप्रेस को स्टार्ट नहीं किया, हम उसके फाउंडेशन सीख रहे हैं, जिसके अंदर फ्रंट एंड आ जाता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप, और उसके बाद PHP की फंडामेंटल्स आ जाते हैं, ताकि जब आपको PHP आए तो हम उसको यूज करना सीख जाए। यहाँ तक सबको क्लियर है कि हम आर्ग्यूमेंट्स उसमें क्यों यूज करते हैं? सर। जी। अच्छा, मैम इरम, आप बताएंगी कि आर्ग्यूमेंट्स क्यों यूज करते हैं? ओके, आई थिंक वो हमारे साथ नहीं है। ओके। अच्छा, आप में से कोई और इस फंक्शन को एक्सप्लेन करना चाहेगा, यहाँ पे क्या हुआ हुआ है, इसमें उन्होंने क्या राइट किया हुआ है? ओके। सर सबसे पहले आपने एक फंक्शन बनाया फैमिली नेम का। उसके अंदर आपने एक पैरामीटर, जिस तरह उन्होंने पहले डिफाइन किया पैरामीटर, एक आपने एफ नेम का रखा है। फिर उस एफ नेम का आपने बाद में उसे नीचे कॉल किया आर्गुमेंट्स के साथ। तो इसे इस तरह कॉल किया जाएगा जब, यानी ये आर्गुमेंट्स टानी ऊपर पैरामीटर पे जाएगा, पैरामीटर से आगे वो नीचे प्रिंट वाले स्टेटमेंट पे आएगा और लिखा जाएगा जैनी रेफरेंसेस। फिर आगे ब्रेक हो जाएगी स्टेटमेंट, यानी अगली स्टेटमेंट पर लिखा होगा, पता नहीं क्या है, मुझे सही स्पेलिंग नहीं छोड़े। और रेफरेंसेस आएगा, फिर अगली स्टेटमेंट पे जाएगा, फिर वो लिखेगा स्टे रेफरेंसेस। ये स्टेप चलता जाएगा जब तक कि सारे नाम कंप्लीट ना हो जाए। एग्जैक्टली, थैंक यू। अच्छा, अभी किसी को फंक्शंस में कोई कंफ्यूजन है, किसी को फंक्शन से रिलेटेड कोई टॉप बात समझ ना आई हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, आई थिंक सबको क्लियर है। जी सलीम, हम अरेज की तरफ मूव करते हैं। इससे पहले, अरेज पे जाने से पहले, मैं किसी आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? सर मैं बताऊँ। जी मेरा बताएं। सर ये बेसिकली वेरिएबल एक ब्लॉक होता है, जिसको जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो एक पीछे जो होता है ना जगह, मतलब जो हमारा बैकएंड होता है, उधर एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, यानी कि एक स्पेस क्रिएट हो जाती है। तो उसके अंदर फिर ओके। हम डेटा स्टोर करवाते हैं। जैसे PHP हम बनाते हैं डॉलर साइन के साथ XYZ Z, तो उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं डिफरेंट किस्म। एग्जैक्टली, हाँ, आपने काफी अच्छे से बताया। मैं इसको थोड़ा सा मजीद वाजे कर देता हूँ। लेट सपोज हमारे पास एक कार है, और मैंने उसको स्टोर करना है, उसकी जो कार है वो है मेहरान, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल। तो इसी तरह मेरे पास डिफरेंट कार है, एक और कार है, कार टू जो है वो हमारी है BMW, ठीक है। और एक और कार है जिसको आप कह सकते हैं टोयोटा। और इसी तरह हमारे पास एक और कार है, कार 4 के नाम से वोल्वो। आप लोग सिर्फ इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझें। तो इसी तरह हमारे पास 1,000 कार्स आ जाती हैं। अब एक तरीका यह है कि मैं हर इंडिविजुअल कार के लिए एक वेरिएबल बनाऊं, ठीक है, और उस वेरिएबल के अंदर उस कार को स्टोर करूं, ठीक है। और एक और अच्छा तरीका है, वो ये है कि मैं एक वेरिएबल बनाऊं, एक वेरिएबल, और उसके अंदर ये सारी की सारी कार्स आ जाए, ठीक है, जैसे उन्होंने नीचे किया हुआ है। अब हम इसको देखते हैं।
कि उसने क्या किया। अगर आपको सिंटेक्स में से थोड़ा सा समझा तो, एक वेरिएबल लिया, आप वेरिएबल ही समझे समझने के लिए, कि कार्स नाम का उसने एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर उसने एक अरे स्टोर करवा दी। अरे के अंदर क्या होता है कि जितने हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज होती हैं उनको हम सीक्वेंशियली साथ साथ स्टोर कर सकते हैं, एक, दो, तीन, और इसी तरह सो ऑन में मजीद इसके अंदर स्टोर करवा सकता हूँ। मैं इसके अंदर स्टोर करवा लेता हूँ मेहरान सुजुकी, ठीक है। इस तरह से आप जितनी चाहें इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अब इसका फायदा ये है कि ये हमारे पास सिक्वेंशियली आ जाती है। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ना ऑर्डर होता है। सो जो सबसे पहले हमारी वैल्यू होगी उसका इंडेक्स 0 होगा। मैं इंडेक्सेस पे बाद में आता हूँ, सिर्फ आप एक दफा समझें इस चीज को कि इन सबके इंडेक्सेस होते हैं 1 2 3, एंड द लास्ट वन इज 4। और ये हो गए लेफ्ट टू राइट, और राइट टू लेफ्ट पे इंडेक्सेस होते हैं जो कि होते हैं इस तरह से -1, के, यस, -2, -3, -4 एंड -5, ठीक है। ये अरे के इंडेक्सेस होते हैं जिस तरह से हमारे पास वैल्यू स्टोर होती है। हाँ। अच्छा, अब इसके अंदर आप लोगों के सीखने की बात यह है कि अभी हम यहाँ पे ना एक काउंट फंक्शन यूज कर रहे हैं जो बिल्ट इन फंक्शन है, जिसके अंदर हमने उसको बताया कि इस कार्स का ना काउंट करके टोटल बता दो। तो कोई बताएगा इसका टोटल क्या आएगा हमारे पास? मैंने वैल्यू चेंज की है, पहले मैं बता रहा हूँ। सर और 5। कैसे? सर वो काउंट कर जी, देता है, एग्जैक्टली exactly. कोई तो और काउंट बताना चाहेगा में जी जी, हमारे इंडेक्सेस काउंट नहीं होंगे, जस्ट वो वैल्यूज को कंसीडर करेगा। एग्जैक्टली exactly. किसी को इसके अंदर कोई कंफ्यूजन, किसी को समझ ना आई हो? रिपीट कर देना। जी। अच्छा, आप में से कोई और रिपीट करना चाहेगा? मैम इकरा, आप हमारे साथ मौजूद हैं? ओके मैम मारिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं? Yes, sir. मैं एक्सप्लेन। जी। सर बेसिकली अरे में हमारे पास ये होता है कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है, और मतलब इसमें ये भी हो सकता है कि डिफरेंट डाटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए हम अरे को यूज़ कर सकते हैं। और अरे में हमारे पास इंडेक्सेस यूज़ होते हैं। इंडेक्सेस जो होते हैं वो लेफ्ट टू राइट होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और राइट टू लेफ्ट होते हैं जो -1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये किया है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कार्स के नाम से। उसमें हमने एक अरे बनाई है जिसमें हमने डिफरेंट कार्स की जो कैटेगरीज मॉडिफाई की हैं, वोल्वो, बीएमडब्ल्यू, टोयोटा, मेहरान और सुजुकी। इनको हमने इंडेक्सेस दे दिए, और नीचे हमने एक बिल्ट इन फंक्शन यूज किया है काउंट। इसका मतलब ये है कि जो हमने अरे में जितने भी कार्स के डिक्लेयर की हैं वो उनके नंबर को काउंट करके हमें बता देगा। यहाँ पे वो ये नहीं इंडेक्सेस नहीं देखेगा, बस वो हमें ये काउंट करके बता देगा जिसमें जितनी इसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर की हैं। तो इसके आउटपुट में हमें वो 5 शो करवाएगा। एग्जैक्टली, थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। जी, उमेर सर, उमेर आपको समझ आइए? जी सर, आ अकाउंट गई समझ। बात कर रहे हैं, जी। अकाउंट की जगह आ गई प्रिंट है समझ। आदमी फिर ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। मुझे आपकी समझ नहीं आई, दोबारा बताएंगे आप? जैन, आप कुछ बोल रहे थे? अकाउंट की जगह प्रिंट आर या वार डंप यूज करें। जी जी, इस पे हम चलते हैं। अच्छा उमेर, आपको जो समझ आइए आप एक दफा एक्सप्लेन करेंगे, इसमें से आपको क्या समझ आइए? उमेर, आप सुन पा रहे हैं? जी नुमान, आप कुछ कहना चाहते हैं? कि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
सर सॉरी वो गलती से हो गया था। जी इट्स ओके। अच्छा चलें ठीक है। मैं ये अरेज कर रहा हूँ। जैसे मैम आयशा ने बताया कि इसकी टोटल वैल्यू हमारे पास 5 थी, क्योंकि हमारे पास 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं। 0 1 2 3 4, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि हमने काउंट किया हुआ इस टाइम पे। अच्छा उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद हैं? ओके। जी सर, अस्सलाम जी वालेकुम। डू यू हियर मी? वालेकुम सलाम। यस आई कैन हियर यू। यस सर। जी आप बताएंगे कि ये इसने प्रिंट जब मैंने किया है या एको जब मैंने किया है, तो इसने वोल्वो क्यों प्रिंट किया है, कोई और क्यों नहीं प्रिंट किया? सर बिकॉज जब अरे में ना फर्स्ट इन फर्स्ट हम आता है, तो दैट्स व्हाई आई थिंक। जी जी, दैट्स अ गुड रीजन। अच्छा मैम आमना, आप हमारे साथ मौजूद हैं? यस सर। आप बताएंगे कि जब मैंने कार्स 0 प्रिंट किया है, तो उसने वोल्वो क्यों प्रिंट किया, उसने बीएमडब्ल्यू क्यों नहीं प्रिंट किया? क्योंकि अरेज में जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, और आपने कार्स के साथ जीरो लिखा है, तो जो इंडेक्स जीरो पे वैल्यू होगी वो ही प्रिंट करवाएगा। एग्जैक्टली। एक्सीलेंट। जी सर उस्मान, आपको ये क्लियर हुआ है कि मजीद क्लियर हुआ है कि ये क्यों हम हमारे पास वोल्वो जो है वो प्रिंट करवा रहे जी सर, एग्जैक्टली जैसा कि मैम ने बताया कि जीरो से स्टार्ट करते हैं। मेरा भी आई थिंक वही मीनिंग था कि अरे के अंदर जब हम डेटा इंसर्ट करते हैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का हमें रूल बताया जाता। तो आई थिंक इट्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एंड हैं? लेट्स जी रन। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं इसके अंदर 3 प्रिंट करूंगा, तो वो 0 1 2 एंड 3, तो वो मेहरान प्रिंट कर देगा। जी जी। जी मैम शिजा, आप कुछ कहने लगी थी? नहीं, एक्चुअली सर मैं ये कहने लगी थी कि एक्सप्लेन आपने काफ़ी अच्छा किया, समझ आ गई है। तो आपने पूछा था ना कि किसी को समझ आई है नहीं, मैं बस वही कहने लगी थी कि समझ आ गई। जी दैट्स गुड मैम। अच्छा किसी को इस अरेस वाले टॉपिक में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हम मजीद आगे चलते हैं, इसको जरा डिटेल से पढ़ते हैं। ओके। जी सर जैन, अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना, वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा स्टूडेंट्स को। अच्छा मैं ना आप लोगों के सामने एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से कि अ, बल्कि एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारे पास डिक्शनरी होती है, पॉकेट डिक्शनरी अगर आप लोगों ने देखी हो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखी हो, तो उसमें ये होता है कि हमारे पास एक वर्ड गिवन होता है। जैसे लेट सपोज हमारे पास वर्ड है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एक वर्ड है कोई भी रैंडम, और इसका एक मीनिंग होता है, ठीक है। पर्सन हु गट्स, एग्जाम्पल ले लें, ये मैंने उसके अंदर उसका मीनिंग स्टोर कर दिया। तो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है उसके अंदर ये होता है कि हमारे पास इस तरह कीज होती हैं और उसके मीनिंग्स होते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, एक ये हो गया, कोई और कर लिया, फिर इस तरह थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग स्टोर होते हैं। ये नॉर्मल डिक्शनरी के अंदर होता है। तो ये जो वर्ड है ना स्ट्रॉन्ग वर्ड, ये उसमें एक ही दफा आ सकता है, लेकिन जो मीनिंग है वो उसमें कई दफा आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि सेम ये जो लाइन है ये कई दफा आ सकती है, ठीक है। यहाँ तक आप आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब हम पीएचपी के अंदर एक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं।
जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव अरेज, या जिसको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, या जिसको हम पाइथन के अंदर डिक्शनरी बोलते हैं। तो डिक्शनरी जो होती है ना, जो नॉर्मल डिक्शनरी होती है, उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट होता है कि एक हमारे पास की होती है और एक उसकी हमारे पास वैल्यू होती है। एक हमारे पास की होती है, एक उसकी वैल्यू होती है। जो की है वो हमारे पास हमेशा यूनिक होगी, जो उसकी वैल्यू है वो डुप्लीकेट हो सकती है। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक हमारे पास न्यू किस्म की अरे है कि लेट सपोज कि हमारे पास आपने जो नेम है वो रखना हो, मैं अपना यूज कर देता हूँ जुबैर, ईमेल रखना हो, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ईमेल रखना हो, नंबर रखना हो। तो इस तरह से एक पर्सन की प्रॉपर्टीज जो है वो आप लोग यूज कर रहे होते हैं। मैं आप लोगों को रियल टाइम डाटा भी दिखा देता हूँ अगर मुझे मिल जाए, ताकि आप लोगों को ये मजीद क्लियर होगा। जी। अच्छा, आप लोगों ने फेसबुक यूज किया, ठीक है, फेसबुक के ऊपर डिफरेंट पोस्ट आ रहे होते हैं। ओके, तो अब लेट सपोज कि हमारे पास ये एक पोस्ट है, ठीक है, और ये उसका डेटा है। तो सबसे पहले आ गई डेट कि ये पोस्ट किसने बनाया, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। यहाँ पे मैक्स टाइम की जगह हम लिख लेते हैं कि उसका जो ऑथर है वो कौन है, उसके ऊपर कमेंट्स कितने हैं, वो किस कैटेगरी का पोस्ट है। इस तरह से एक हमारे पास पोस्ट का डाटा आ गया, इस तरह से दूसरे पोस्ट का डाटा आ गया, इस तरह से तीसरे पोस्ट का डाटा आ गया। और ये सारा का सारा स्टोर हो रहा होगा किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर। जैसे फॉरेस्ट के अंदर ये आ गया कि उन्होंने ये इस तरह से पोस्ट स्टोर किए हुए हैं कि हमारे पास जो एक ये पोस्ट फॉरेस्ट के अंदर आ रहा है, उसके वो उसकी डेट क्या है और डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये जो है वो सनी रहेगा, टेम्परेचर कितना रहेगा, विंड की स्पीड कितनी रहेगी, क्या ये डेंजरस है या नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास जो मुख्तलिफ डाटा आ रहा होता है इंटरनेट के ऊपर, वो आ रहा होता है। अ, जी। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी यही किया हुआ है कि हमने एक अरे बनाई, सिंपल सी अरे, कोई नई चीज नहीं है। फिर जो नई चीज आती है वो मैं आप लोगों को साथ समझाता हूँ। उसके अंदर हमने अरे यूज किया, और उसके अंदर हमने अपना जो की लिखनी थी वो लिख दी। तो मेरी यहाँ पे की जो है वो है ब्रांड। सबसे पहले हमें ये बताओ कि उस कार का ब्रांड क्या है। ब्रांड जो है वो फोर्ड है, ठीक है। फोर्ड का मॉडल कौन सा है, मॉडल उसका मस्टैंग है। और उसका जो ईयर है वो कौन सा है। तो वो ये इस तरह से हमने डाटा स्टोर करवा लिया, जो कि एक की और एक वैल्यू की शक्ल में हो रहा है। ये इसकी की है, ये इसकी वैल्यू है। तो ये आप लोगों को समझ आया कॉन्सेप्ट। फिर हम वार्डन की तरफ चलते हैं। अच्छा, आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। सर वकास, आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। यस सर। सर आपने एक एरे बनाई है जिसमें आपने एक डिक्शनरी डिफाइन की है। मतलब कि एक वर्ड के सामने एक उसकी अलग से वैल्यू होगी, एक वेरिएबल होगा और उसके सामने उसकी वैल्यू होगी। जैसे कि आपने लिखा है ब्रांड, ब्रांड के आगे फोर्ड, फोर्ड जो होगी वो उसकी वैल्यू होगी। ब्रांड उसका एक आईडी होगा, मॉडल एक आईडी है और मस्टैंग उसकी वैल्यू होगी। जब भी हम किसी पर्टिकुलर आईडी को कॉल करेंगे तो वो उसकी रेस्पेक्टिव वैल्यू को ही शो करवाएगा। एग्जैक्टली सर, थैंक यू। अच्छा नौमान, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर। आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, आपको क्या समझ आई है इसमें से। मैं दूसरी टैब पे था, मैंने इतनी गौर से सुना नहीं, लेकिन मुझे आइडिया इसके कॉन्सेप्ट समझ लग गया है कि डिटेल के साथ इसमें स्टोर होता है आपका डाटा। जी जी, एग्जैक्टली। अच्छा, असद आप हमारे साथ मौजूद, जी सर। आप बताना चाहेंगे। जी जी सर, इसमें की वैल्यू पेयर्स के साथ डाटा स्टोर होता है। जैसे जेसन में होता है कि एक आपके पास की होती है और उसकी रिस्पेक्टिव एक वैल्यू होती है। जैसे पाइथन में हम डिक्शनरी का कंसेप्ट यूज करते हैं, ऐसे ही है। एग्जैक्टली, आई थिंक कि सबको समझ आ चुकी होगी। अच्छा, अभी एक नई चीज है, एक फंक्शन है हमारे पास, बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हम कहते हैं वारडम, जो कि हमारे पास यूज होता है किसी भी, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अरे है ना, तो इस अरे का साइज बताएगा ये,
सबसे पहले आप देख सकते हैं कि उसने बताया कि ये एक अरे है, उसका साइज ये है, 3 है साइज उसका, यानी कि 3 कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये इसका साइज है, या लेंथ कह लें आप इसको। और इसके अंदर जो पहली की आ रही है वो ये ब्रांड है, और ये ब्रांड क्या है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसके अंदर 4 कैरेक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4। ओके, इसके अंदर 5 आ रहे हैं, आई एम नॉट ओके। ये उसके जो वैल्यू है उसको बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि ये एक स्ट्रिंग है और इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह उसने नेक्स्ट की को चेक किया और उसके जो वैल्यू है उसके बारे में हमें बताया कि एक ये स्ट्रिंग है और इसके अंदर 7 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, और जो लास्ट है वो इंटीजर है, और उसने उसको वैसे ही बता दी। ठीक है, तो ये वार्डम जो है वो हमें थोड़ा सा डिटेल में उसके बारे में बता देता है एज कम्पेयर टू एको। एको के अंदर सिर्फ हम प्रिंट करवा रहे होते हैं। ये समझ आया आप लोगों को? अच्छा मैम शीजा, आप रिपीट करेंगे इन सब चीजों को? जी सर। हेलो। मैम आप, जी जी, आप रिपीट करेंगी कि हमारे पास एसोसिएटिव अरे क्या होती है और वार्डम का क्या फंक्शन है? फॉर टर्म का आपने बताया कि ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि सबसे पहले साइज बताता है, और साइज के बाद फिर आगे की एलिमेंट्स के साथ आपने जो जो जैसे ब्रांड कौन सा इसका वो बताया, फिर उसने आगे से बताया कि ये क्या नाम है, एक मिनट, और इसमें स्ट्रिंग ऐड की हुई या फॉर्ड आपने ब्रांड आपने उसका बताया फॉर्ड है, और फॉर्ड स्ट्रिंग में चार यानी उसकी चार करेक्टर्स ले चार उसके डिब्बे से ले रहा है, सेव होने के लिए। फिर आगे आपने मॉडल बताया मस्टंग, तो 60 स्ट्रिंग्स ले रहा है और जीएड उसने आगे से प्रिंट आउट कर। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, किसी को कोई चीज ना समझ आई हो? जी सर समझ आ गई है काइंडली। ओके, ग्रेट, हम आगे चलते हैं। अरे के कुछ बेसिक फंक्शंस देख लेते हैं, जिस तरह ये है। अच्छा, यहां तक सबको क्लियर है अकॉर्डिंग टू मी? और उसके बाद एक ये नई चीज आई है, वो ये चीज ये है कि हमारे अंदर, सॉरी, हमारी जो अरे के अंदर एक वैल्यू मौजूद है। लेट सपोज मैं इसको दोबारा से राइट करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, यहाँ तक। अच्छा, हमने कार की जो अरे है उसको बुलाया, और उसको जो अरे के लिए ब्रैकेट्स यूज होती हैं, वो रेक्टेंगल ब्रैकेट्स यूज होती हैं। और उसके अंदर मैंने उसको बताया कि जो ईयर की है उसके करस्पॉन्डिंग में क्या करो, कि जो उसकी वैल्यू है उसको आप अपडेट करके 2024 कर दो। क्लियर? ठीक है, इसी तरह मैं अगर करना चाहूँ तो मैं एक और काम करता हूँ, एक और की भी चेंज करके साथ दिखा देता हूँ। ब्रांड, हमारा जो ब्रांड था वो इस टाइम पे फोर्ड है, FORD। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं BMW। लेट सपोज ये थोड़ा सा शॉर्ट है। ठीक है, तो ये एक बड़ी सिंपल सी चीज थी, लेकिन इट इज यूज्ड कॉमनली, कि हमारे पास एक हमने एसोसिएटिव अरे बनाई और उसके अंदर प्रॉपर वैल्यू स्टोर की। अब ये बहुत छोटी सी है, लेकिन लेट सपोज इसके अंदर 100 वैल्यूज थी, और आप चाहते हैं कि आफ्टर सम टाइम या आफ्टर सम इवेंट्स हमारी जो उसकी वैल्यू है वो अपडेट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको इस तरह से अपडेट कर देंगे कि जो जो उसकी की है वो यहाँ से अपडेट कर दी जाए। अगर ये एसोसिएटिव अरे ना होती तो उसके अंदर भी हम इसको चेंज कर सकते थे, उसके अंदर हमारे पास चेंज करने का यही सिंटैक्स फॉर्मेट होता है, लेकिन उसके अंदर हम ईयर की जगह यहाँ पे उसका नंबर डालेंगे कि इस जगह पे जो वैल्यू है उसको चेंज कर। लेकिन ये एसोसिएटिव अरे है तो हम उसकी की जो है उसको यूज कर रहे हैं। अच्छा, मैम इकरा, आप हमारे साथ मौजूद हैं? ओके। सर अब्दुल्ला आलमगीर, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी सर। अच्छा, आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? जी सर।
सर ये सारा आपकी ना सिलेक्ट। आवाज काफी कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंची बोले। सर हमने एक वेरिएबल लिया है, आवाज आ रही है सब। जी अब आ रही है। सर हमने एक वेरिएबल लिया है, कार का, और उसको अरे में हमने उसकी उनके नाम और उसके ब्रांड्स के नाम और उनके कीवर्ड ले लिए हैं, जैसे फोर्ड मॉडल मस्टैंग ईयर 1964। तो हमने वेरिएबल में अब कार को कॉल करा के हमने उसको कहा कि ईयर जो है उसको चेंज कर दे। तो पहले 1964 था, तो हमने उसका कहा है कि ये 2024 कर दे। और हमने वेरिएबल दोबारा कॉल करके उसको कहा है कि तो उसका जो नाम है ब्रांड का उसको चेंज करके BMW रख दो, और फिर कार्ड में हमने उसको वेरिएबल को कॉल कर लिया। एग्जैक्टली, एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन। हम आप में से कोई वॉलंटियरली कोई और इसको एक दफा रिपीट करना चाहेगा? देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतनी अच्छी आप लोगों को समझ आएगी। तो मेक श्योर करें, हाँ मुझे ये चीज आती है तो मैं आप लोगों को बड़े आराम से बता पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप खुद बताएंगे इसको तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो कोशिश क्या करें कि आप पार्टिसिपेट करें। कोई आप में से और पार्टिसिपेट करना चाहेगा, या मैं आप लोगों के नेम कॉल करूँ? ओके। मैम आमना, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी मैम, मारिए, आप कर दीजिए। जी सर, मैं करती हूँ। सर सबसे पहले तो इससे पहले आपने बताया था वर्ड डंप के बारे में, ठीक है। उसमें ये था कि हमारे पास ये जो हमें था डाटा टाइप भी बताएगा कि हमारे पास डाटा टाइप कौन सी है, और उसके बाद हमें करेक्टर्स भी बताएगा कि कितने करेक्टर्स यूज हुए हैं। उसके बाद हमने क्या किया है कि अपडेट करने के लिए किया कि जो ईयर उसको अपडेट कर दिया 2024 से, जो कि पहले था 1964। उसके बाद क्या किया कि ब्रांड को भी अपडेट कर दिया BMW पे, जो कि हमें कुछ टाइम के बाद कभी ज़रूरत पड़ती है कि हमें उसको अपडेट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें हमने 3 ब्रांड यूज़ की थी, इसलिए वो हमें आउटपुट में पहले 3 शो करवा रहा है, फिर हमें ब्रांड शो करवा रहा है, उसके बाद हमें उस ब्रांड में जो जो भी करेक्टर है ना वो शो करवा रहा है, वो स्ट्रिंग करेक्टर शो करवा रहा है, और उसमें 3 करेक्टर्स यूज हुए हैं। डाटा टाइप उसकी स्ट्रिंग है और करेक्टर्स 3 यूज हुए हैं। इसी तरह सोहन आगे भी मस्टैंग इसके हमें डाटा टाइप वो स्ट्रिंग शो करवा रहा है, और इसमें जो करेक्टर्स नंबर ऑफ करेक्टर्स है वो 7 शो करवा रहा है। इसी तरह ईयर की जो डाटा टाइप है वो इंट शो करवा रहा है, क्यों, और उसमें करेक्टर्स नहीं बता रहा, वो सिर्फ इसकी डाटा टाइप बताएगा क्योंकि इसमें करेक्टर्स यूज ही नहीं हुए। तो यही इसका मेन काम है, और उसमें हमने एक चीज ये यूज की कि हमने इसमें प्रेडिक्शन यूज की है, बस ये किया इसमें। एग्जैक्टली, थैंक यू। मैम आमना, आप भी बताना चाहेंगी? जी, यहाँ पे हमने एसोसिएटिव अरे के बारे में पढ़ा है, जहाँ पे हमारे पास एक की होती है और उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, जहाँ पे यहाँ पे ब्रांड इज द की एंड जो उसका फॉर्ड है उसकी वैल्यू है। इसी तरह हमने वॉर्डम पढ़ा है, जैसे अगर हम कोई भी आउटपुट शो करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं एको की हेल्प से, वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में हमें दिखाता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस वॉर्डम की फंक्शन को इन डिटेल में देख सकते हैं, उसका प्रिंट आउटपुट उसका देख सकते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था तो बी फंक्शन यूज किया हमने डॉलर का और ईयर का। इसमें जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं अरे के अंदर उनको चेंज कर लिया था, जैसे अरे में था 1964, तो विद द हेल्प ऑफ दैट फंक्शन हमने 1964 को 2024 में चेंज कर दिया। एग्जैक्टली, थैंक यू मैम। चलें आगे मूव करते हैं हम। अच्छा, ये ना एक स्पेशल लूप होता है PHP के अंदर, मैं इसको थोड़ा सा मेंशन कर दूंगा कि लेट सपोज हमारे पास कोई वाली अरे है, एसोसिएटिव अरे, और उसके अंदर हमारे पास एक ब्रांड गिवन है, एक फॉर्ड गिवन है, सॉरी, एक वैल्यू गिवन है, एक की गिवन है, अगेन वैल्यू एंड की एंड वैल्यू, और हमने एक फंक्शन यूज किया है फॉर ईच, ठीक है। फॉर ईच के अंदर हमने क्या किया है, जो कार हमारे पास अरे मौजूद है कार नाम की, उसके अंदर से की और वैल्यू, जी अनीस आप कुछ कहना चाहते हैं? उसके अंदर से की और वैल्यू को गेट करे और उनको एको करवा दे, प्रिंट करवा दे। तो इसमें होगा ये कि सबसे पहले वो ये करेगा कि वो फॉर ईच जो है वो स्टार्ट से स्टार्ट हुआ, उसने वो कार्स के अंदर गया, वहां पे उसने चेक किया कि ये हमारे पास जो लेट सपोज मैं इसको ना साथ मेंशन कर देता हूँ 0
जीरो। ठीक है। इस जीरो से मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है कि जीरोथ की और जीरोथ वैल्यू, ठीक है, सबसे पहले वो उसने प्रिंट कर दी जो हमारा की थी और वैल्यू थी। नेक्स्ट टाइम ये अपडेट हो गया फॉर ईच, और ये दोनों वन पे चले गए। तो वन पे हमारे पास मॉडल की ये है, वैल्यू है ये है। तो उसने की जो है वो उसमें मॉडल प्रिंट कर दिया, और वैल्यू में उसने मस्टैंग प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट जो गया वो हमारे पास टू पे गया। तो उसने क्या किया कि कार्स के अंदर से एक्स को प्रिंट किया, जो कि हमारी की है, और वाई को प्रिंट किया जो कि हमारी वैल्यू है। अगर मैं इसको चाहूँ तो इसका ना नेम में चेंज भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये वेरिएबल्स लिए हैं, मैं इनको कोई भी नाम दे सकता हूँ। ठीक है। तो मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ बल्कि। अच्छा, उसके बाद टू पे गए तो उसने वो प्रिंट कर दिया। अब लास्ट वो थ्री पे जाएगा, लेकिन थ्री पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा। ठीक है। मैं इसकी वैल्यू जो है उसको चेंज कर देता हूँ, जस्ट इसलिए कि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आए वैल्यू। लेकिन अभी शर्त यह है कि हमें नीचे भी ये सेम चीज यूज करनी पड़ेगी कि वैल्यू। ठीक है। अब उसने कार के अंदर से की और वैल्यू दोनों प्रिंट करवाई, और उनको बारी बारी जो है वो प्रिंट करवा दिया। तो ये फॉर ईच लूप होता है कि हम अरे के ऊपर जो है वो ट्रैवर्स करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक आई डिलीटेड अ ब्रैकेट। जी, एग्जैक्टली exactly. अच्छा, आप में से कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा? ये काफी इजी है। उस्मान, आप हैं हमारे साथ? यस सर। जी। सर बेसिकली थोड़ा सा। जी जी। आवाज आ रही? जी, आपकी आवाज आ रही जी सर, इसमें जो फॉर ईच का आपने जो बताया फंक्शन, इसमें ये चीज़ है कि जब हम इसको इको करते हैं तो फर्स्टली जो ब्रांड है, जैसा कि हमारी की है, उसकी जो वैल्यू है फोर्ड है। तो ये बेसिकली अगर हम यहाँ पे, अगर आपने कह रहा की को पहले आपने जैसे कि उसको एक्स को आपने कराया था, इको करवाया था, ये बस समझ लें कि ये सबको एज इट इज कराता है वन बाय वन। जो हम इसको इनपुट देंगे ना, एक्स को करो या वाई को करो, की है वैल्यू, इस हिसाब से जो हमको आउटपुट करवाते हैं, जो आप इसको गिवन करें। है। एग्जैक्टली, थैंक यू। अच्छा, ये कोई नई चीज नहीं है। ये फॉर लूप से रिलेवेंट ही है। अगर आप लोगों को फॉर लूप आता है तो ये बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी। अच्छा, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आप बता दें, हम आगे चलते हैं। ओके, आई थिंक सबको क्लियर है। चले हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, ये कुछ मजीद टॉपिक्स हैं, बट आई एम नॉट गोइंग इन टू मच डेप्थ। उसकी रीजन ये है कि हमारी कोशिश ये होगी कि हम आप लोगों को वो चीज़ें सिखाएं जो एसेंशियल है, और उसके बाद हम आगे लेके चलें। फॉर एग्जांपल, हाँ, ये ऐड वाला जो है मैं ये बहुत जल्दी से दिखा देता हूँ। अच्छा, ये इसको मैं ना समझाता नहीं हूँ, लेकिन मैं आप में से चाहूंगा कोई इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, बेशक गलत एक्सप्लेन कर दे, तो उसके बाद मैं इसको करेक्ट करूंगा। अच्छा, मैम शीजा, आप ट्राई करेंगी? ठीक है सर, मैं ट्राई करती हूँ। सबसे पहले हमने एक फ्रूट नाम का वेरिएबल लिया है। मैम, आपकी ना आवाज़ कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलें। एक मिनट सर, अब आ रही है आवाज़? जी मैम, आ रही है। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया है फ्रूट्स नाम का। उसके अंदर हमने एक अरे स्टोर करवाई है, जिसमें सीक्वेंस में सारा डेटा स्टोर होगा। उसमें सबसे पहले एप्पल स्टोर होगा, यानी जीरो इंडेक्स पे, फिर बनाना वन इंडेक्स पे, फिर टू इंडेक्स पे, हाँ, जीरो के बाद वन, हाँ, फिर टू इंडेक्स पे चेरी स्टोर होगा। फिर हमने कोड दिया है वेरिएबल फ्रूट्स नाम का, उसके अंदर हमने कोड स्टोरेज करवा दिया ऑरेंज। अब पहले वाली जो अरे थी, उस अरे के अंदर एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, यानी उसके अंदर एक और इंडेक्स बन जाएगा। यानी पहले वाली इंडेक्स जीरो वन टू तक जा रही थी, अब उसमें एक और इंडेक्स शामिल हो जाएगा थ्री नाम का, जिसमें ऑरेंज लिखा जाएगा। और फिर वार हमने वार डीप यानी
एक var temp नाम का एक वेरिएबल लिया जिससे सबसे पहले साइज शो होता है किसी भी अरे का। इसके अंदर एप्पल बनाना चेरी ऑरेंज यानी 4 है तो 4 वो शो करवा देगा। और जीरो इंडेक्स पे एप्पल स्टोर था तो उसने एप्पल स्टोर का यानी शो करवा दिया जिसके अंदर 5 स्ट्रिंग्स हैं APPLE। फिर आगे उसने 6 यानी 1 इंडेक्स पे बनाना स्टोर था वो उसने शो करवा दिया। फिर आगे 2 इंडेक्स पे चेरी और फिर आगे ऑरेंज। एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन मैम शीजा। अगर आप ऐसे एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट अ जॉब ऑफर आफ्टर दिस बूट कैंप। अगर किसी और पार्टिसिपेंट को अभी भी इस चीज़ की समझ नहीं आई तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, आप लोग बता दें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर appreciation। वेलकम। जी कोई बताए अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आई। बेसिकली इसमें ये हो रहा है कि उसी एरे को हमने नेम कॉल किया है और उसके अंदर एक ऐसी वैल्यू उसके इक्वल करती है जो उसमें एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसने उसको उसके अंदर ऐड कर दिया और बाद में हम उसको var डम के थ्रू जो है वो चेक कर रहे हैं और वो हमें शो हो रही है कि हमने एक स्ट्रिंग ऐड किया है जिसकी लेंथ 6 है। ठीक है, इस तरह ऐड होता है और कुछ इसी तरह से बाकी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। हम फॉर्म हैंडलिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है, किसी को ये चीज समझ आई हो? अपार्ट फ्रॉम HTML बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के फॉर्म के कॉन्सेप्ट जो हैं वो अभी सर मैं फ्रेश बताऊँ? हैं। जी जी जी, मेरा बताएं। जी सर सबसे पहले हमने HTML की बॉडी वगैरह जो, उसके बाद हमने फॉर्म का जो वो टैग दी है, उसके अंदर हमने एक्शन लिखा है वेलकम टू PHP और मेथड है कि पोस्ट करना। ठीक है, उसके बाद हमने वेरिएबल दिए हैं नेम ईमेल, और उसके बाद उसका जो टेक्स्ट एरिया है वो डिफाइन किया है कि उसमें लिखना क्या है टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद उसको नेम दे दिया है, यानी कि जो उसके पीछे मतलब जो टेक्स्ट एरिया है ना उसके पीछे जो नेम होता है उसका नेम और ईमेल इसमें, और एंड पे हमने सबमिट का ऑप्शन कर दिया, इनपुट टाइप जो है वो। जी एग्जैक्टली, थैंक यू। अच्छा, इसमें ना एक चीज यूज की गई है। अरे इसके बाद मैं कुछ ऐड कर दूं? जी जी प्लीज। सर इसमें एक फॉर्म हमने बनाया है जिसका एक्शन होगा वेलकम। जो भी डेटा हम सेंड करेंगे वो वेलकम पेज पे जाएगा। और वो हमारे पास मेथड्स होते हैं, मतलब जब हम डेटा सेंड करते हैं तो पोस्ट यूज करते हैं, और जब डेटा गेट करते हैं डेटा फेच करते हैं तो उसके लिए फिर हम गेट यूज करते हैं। तो अब इधर हमने डेटा सेंड करने हैं बैकएंड पे, तो हमने मेथड लगाए पोस्ट। इनपुट के जरिए हम यूजर से डेटा इनपुट टेक्स्ट के फॉर्म में ले रहे हैं और उसको हमने नेम दिया हुआ है नेम। और दूसरा है ईमेल के लिए, तो उसका नेम हमने डिक्लेयर किया हुआ है ईमेल। और इस तरह से फिर लास्ट पे हमने एक इनपुट लिए जो सबमिट करेगा इस फॉर्म को। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच सर अकबर। मैं यही चीज एक्सप्लेन करने वाला था कि इस तरह से हमने एक जो है फॉर्म के अंदर जो मेथड जो है उसको यूज किया हुआ है। अच्छा, अब ऐसा कर लेते हैं कि मैं ना आप लोगों को इनकी थोड़ी सी थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि CRUD एप्लीकेशंस क्या होती हैं, या गेट पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंस होता है अपडेट डिलीट के अंदर, ताकि आप लोगों को फॉर्म हैंडलिंग का जब कॉन्सेप्ट आपको आपके सामने आए तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। लेट सपोज शायद गूगल पे कोई अवेलेबल हो। एग्जाम्पल, ओके। अच्छा चले, मैं ना आप लोगों को ये स्लैक से समझाता हूँ। स्क्रीन पे आप लोगों को स्लैक विजिबल है, बताइएगा। यस सर विजिबल है। जी सर विजिबल है सर। ठीक है, जी जी। अच्छा, ऐसे है कि लेट सपोज मैं इसमें से किसी चैनल में आया, मैंने यहाँ पे आया फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर, और मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, दिस इज अ मैसेज। ठीक है, इसको जब मैं रुकें जरा,
CRUD, ठीक है। ओके, ये साइज में अगर, या मैं इसको साइड पे लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक। डिलीट, ठीक है। हमारे पास ये 4 ऑपरेशंस होते हैं CRUD के नाम से: क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। अब दिस इज अ मैसेज मैंने लिख लिया है। ओके, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। जी, दिस इज अ मैसेज मैंने लिख लिया है। और अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो ये क्रिएट हो जाएगा। पहला मैंने ऑप्शन यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये अंश ने एक क्वेश्चन लिखा है कि मेरा नाम ये है, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ, कि मुझे क्या करना चाहिए। एक उसने क्वेश्चन लिखा है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट्स सपोज कि मैं उन्हीं का क्वेश्चन जो है वो लिखता हूँ, और मैं इसको एंटर एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे पोस्ट हो गया, यानी कि वो क्रिएट हो गया, सिंपल। उन्होंने क्रिएट किया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रीड कर सकता हूँ, ठीक है। ये ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 90% ऑफ द वेब एप्लीकेशन की फंडामेंटल जो है वो इसी चीज के ऊपर बेस करती है। क्रिएट, क्रिएट मैंने कर दिया। फॉर एग्जांपल, मैंने ये राइट करके एंटर प्रेस किया तो वो क्रिएट हो गया, ठीक है। अब बाकी यूजर्स उसको रीड कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं उसको अपडेट करूं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई एक, सपोज कि मैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैंने राइट कर दिया, ठीक है। ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब ये आप सबको विजिबल है, आप वहां जाएंगे आपको ये क्रिएटेड मिलेगा। अब मैंने उसको आप सब रीड कर सकते हैं। अब मैंने इसको एडिट किया, एडिटेड, ठीक है। वो एडिट हो गया। अब वो मैंने क्या यूज किया, मैंने अपडेट यूज किया। और लास्ट मैंने यूज किया डिलीट, ठीक है। अब कोई इस चीज को, इन सिंपल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करे, फिर हम उसकी तरफ आते हैं कि जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ आप लोगों को, कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया। तो सर मैं एक्सप्लेन करूँ। जी मैम शीजा। क्रिएट सबसे मैंने मतलब होता है किसी चीज को बनाना, पैदा करना। जैसे आपने मैसेज लिखा, उसे फॉरवर्ड किया, तो आपने उस मैसेज को पैदा किया। फिर आगे रीड, कि आपने जो भी चीज क्रिएट किया उसे हमने फ्यूचर में यूज करना हो, पढ़ना हो। फिर आगे अपडेट, यानी उसमें चेंज करना। फ्यूचर में आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी थी कुछ और, आगे आपको चेंज करनी पड़ी, या मे भी उसमें कुछ और मजीद ऐड करना पड़ गया, तो आप अपडेट यूज करेंगे, यानी उसमें चेंजिंग लाएंगे। यानी मे भी आगे फ्यूचर में आपने अपडेट भी कर लिया, अब आप चाहते हैं ये मुझे नजर नहीं आए, डिलीट कर दूं मैं इसको, तो आप डिलीट कर देंगे ऑप्शन। जी, थैंक यू मैम शीजा। जी मैम मारिया, अब आप बताएं, आप बताने लगी थी। जी सर, यही है CRUD स्टैंड्स फॉर क्रिएट, डेट, अपडेट एंड डिलीट। सबसे पहले क्रिएट का मतलब ये होता है कि जब हम कोई मैसेज क्रिएट करते हैं किसी को सेंड करने के लिए, ठीक है। रीड का मतलब ये होता है जब हमने सेंड कर दिया, जब सेंड कर दिया तो हम उसको देख लेते हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं। अपडेट का ये होता है कि जब हम उसमें कोई एडिटिंग करना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए अपडेट यूज होता है। और डिलीट का ये होता है कि जब हम चाह रहे होते हैं कि वो मैसेज यहाँ पे ना रहे तो हम उसको डिलीट कर देते हैं।